अस्सलाम वालेकुम। 4 दफ़ा की हुकूमत, बुलंदो बांग दावे और एक ड्रग डीलर खातून अनमोल उर्फ पिंकी का तमाचा सिंध सरकार के मुंह के ऊपर कि जिसकी वो गूंज पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है। बड़े बड़े नाम हमारे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, ज़ियाउल अंजार साहब, मिनिस्टर मुकेश चावला साहब और हमारे आईजी सिंध जावेद आलम ओडो साहब, सलाम है आप लोगों को। कितने मजबूर हैं आप लोग कि आप लोगों का जो गुस्सा है वो एक गरीब शख्स पे उतरता है, कि वो गरीब उस्ताद हों, वो गरीब नर्सिस हों, वो टीचर्स हों, वो अपने एहतजाज के लिए आए तो आपकी वो कहते हैं ना कि जालिम खून आशाम भेड़िए टाइप पुलिस का जो गुस्सा है उन गरीबों के ऊपर निकलता है। रूरल एरिया की तरफ चले जाएं, वहाँ पर आपके थाने अकूबत खाने बने हुए हैं। जिस तरीके से वहाँ पर गरीबों का कि कोई छोटा सा भी केस होता है उसके ऊपर जिस तरीके से उन पे तशद्दुद होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं, तो समझ आ गई कि भाई जितना मर्जी बड़ा नाम हो, जितनी मर्जी दफ़ा आप सीएम बने हुए हो, जितना बड़ा नाम हो कि आप आईजी सिंध बने या आपके पास 6ठी दफ़ा वजारत रही हो, लेकिन सब आप लोग कोई ना कोई एक ना एक पीछे ताकतवर होता है जिससे आप लोग डरते हो, जिससे आपकी पुलिस भी प्रोटोकॉल देने पे मजबूर होती है, जिससे आपके वजीरों को भी नहीं पता चलता और आपको इंटेलिजेंस बेस्ड वो कहते हैं कि खबर के ऊपर कार्रवाई करते हुए उस खातून को गिरफ्तार करना पड़ता है और उस खातून ने आपको सही तरीके से बताया कि आप लोग कहाँ खड़े हो। उससे पहले अरमगान केस भी था, वो भी नहीं हमें पता चला कि उसका क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। बहुत ताकतवर लोग थे पीछे। तो मेरे ख्याल में इसके पीछे भी इन खातून के पास बहुत सारे नाम होंगे जिसकी वजह से आप लोग बिल्कुल दुबक के बैठे हुए हो। और जो पुलिस वो जो कहते हैं ना कि जिसको मैं इस इदारे को तो इंसानों में शुमार ही नहीं करती कि यहाँ पर कोई इंसान होंगे, वो उसको ऐसे प्रोटोकॉल दे रहे थे कि जैसे सिंध की नेक्स्ट सीएम वही हैं। तो क्या कहें, कोई चीज़ उठाकर देख लें। यहाँ पर ये जो नारकोटिक्स के हवाले से ये जो तमाम चीज़ें हुई हैं कि यहाँ पर खुलेआम किस तरीके से नशा बिक रहा था और फिर पकड़ने जाते हैं आप और फिर कैसे उसको प्रोटोकॉल दिया जाता है। चले अच्छी बात है, जवाब दें हो कौम के सामने। अब ज़ाहिर है कोई आके लाठी तो सर पे खुदा की तरफ से लगती नहीं है, इसको जवाब दें। और जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में जो आप लोगों ने अपने वो क्या कहते हैं ना कि नानी बेड़ा बनाया हुआ है, उसका भी जवाब दीजिएगा कि सिंध के नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ आप लोग जो खेले हैं और जो वो कहते हैं ना कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ मुड़ मुड़ अपने घर के वो सारे बीच में आपके चन्ना सोमरो घुमरो बाजारी जो सेक्रेटरीज मौजूद हैं उन्हीं के भांजे भतीजे बेटे बेटियां सब आगे। और जो नौजवान मेहनत करता है उसका क्या कसूर कि वो आप लोगों के पास आप लोगों को देने के लिए उसके पास रिश्वत नहीं है। कोई खुदा का खौफ करें, कोई खुदा का खौफ करें कि इतनी उससे तो वो कहते हैं कि इतना कमा लिया है, इतना खा लिया है, अब तो थोड़ा बस कर लें, थोड़ा इस अवाम को देख लें। वरना गरीब अवाम वो क्या कहते हैं मुकदमे बनाते हैं, आप लोग मार देते हो जान से, खुदा जाने क्या क्या करते हो। तो फिर हर दफ़ा फिर एक अनमोल पिंकी आएगी जो आपके मुंह के ऊपर आप लोगों के निज़ाम के ऊपर एक तमाचा मारती हुई चली जाएगी।